हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा यहाँ पर 8वीं के आपका संस्कृत का जो यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है आपको। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। 20 नंबर का है ये प्रोजेक्ट कार्य। आपको 10 अक्टूबर तक एक जमा कराना है, आपको ये पता ही होगा। तो यहाँ पर 4 प्रयोजन दिए गए हैं आपको। इनमें से कोई आपको 2 करना है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 हल करके दिखाने वाला हूँ। तो आप इनमें से कोई 2 आप अपने प्रोजेक्ट कार्य में हल कर लीजिएगा। तो पहला हम देखने वाले हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया हमारा। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, जिसकी प्रोजेक्ट कार्य आपको तैयार करना है। प्रश्न पहला है, अपने विद्यालय पर आधारित एक परियोजना तैयार करना है। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखने वाले हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ विद्या प्राप्त होती है। हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम और ज़्यादा समय हम अपने विद्यालय में ही बिताते हैं। विद्यालय से ही हम हमारे भविष्य से में पढ़ने वाले क्षेत्र को तय करते हैं, इसलिए विद्यालय सबकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। ये हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी इसकी। अगली हेडिंग देखते हैं क्या दिया गया है। ये अगले हेडिंग दिया है आपका यहाँ पर, इसको भी पढ़ लेते हैं। विद्यालय की हमारे जीवन में भूमिका, यानी क्या भूमिका रहती है। तो विद्यालय जो होता है, जीवन ही ऐसा है जहाँ हम दोस्तों के साथ हंसते हैं। जीवन का असली आनंद उनके साथ अनुभव करते हैं। कभी कभी मेरे ऐसा पल आता है सभी जीवन में जब हमें माता पिता से ज़्यादा नज़दीकी हमारे शिक्षक लगते हैं। विद्यार्थी के जीवन को सही राह एक शिक्षक ही दिखाता है। इसके बाद विद्यालय की परिकल्पना। तो यहाँ पर परिकल्पना देखनी है क्या लिखा है। विद्यालय जीवन की परंपरा कोई नहीं है। यहाँ पर सदियों से हमारा देश ज्ञान का स्रोत रहा है। हमारे यहाँ आदिकाल से ही गुरुकुल परंपरा रही है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्र भी अपना राजसी वैभव छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल आते थे। इसके बाद यहाँ पर ये लास्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी इसकी। तो यहाँ पर दी गई है, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार क्या आया है इसमें। देख लीजिए, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक मन की बात में गुणवत्ता के महत्व पर इन शब्दों पर जोर दिया था। अब तक सरकार का ध्यान देश भर में शिक्षा के प्रसार पर था, किंतु अब वक्त आ गया है कि ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया जाए। अब सरकार को स्कूलिंग की बजाय ज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, क्योंकि इनमें से आपको केवल 4 में से कोई 2 करने हैं। तो यहाँ पर ये पहले का हो गया। अब तीसरे का देखने वाले हम। तो क्या दिया है, कोरोना सुरक्षा एवं बचाव पर एक परियोजना तैयार करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी असर वायरस है, जो मनुष्य के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है। किंतु आज कोरोना के संक्रमण से पूरी दुनिया हताश हो चुकी है। कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस COV का संबंध एक ऐसे वायरस परिवार से है जिसके संक्रमण से सर्दी जुकाम सांस लेने में तकलीफ़ जैसी समस्याएं होती हैं। इस वायरस का शुरुआती संक्रमण यहाँ पर दिया गया था आपका दिसंबर में 2019 में चाइना के वुहान शहर से हुआ था। इसके बाद आपकी सेकंड हेडिंग दी है इसकी। तो इसमें क्या दिया गया, इसको भी देख लीजिए। कोरोना वायरस से बचने के उपाय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे। पहला क्या दिया था, हाथों को यहाँ पर दिया था। पहला निर्देश देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको अच्छे से कर लेते हैं जूम। यहाँ पर देख लीजिए, हाथों को बार बार 20 सेकंड तक साबुन से धोना चाहिए। एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र, यानी जो सैनिटाइज़र होते हैं, का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हंसते और छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल से या टिश्यू पेपर से ढक लेना चाहिए। जिस व्यक्ति से में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हों, उनसे दूरी बनाए रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में ना आएं। तो ये आपके दिए गए थे इनके बचाव यहाँ पर ये। तो इसके बाद हम देखेंगे आगे। तो इसका एक हमें डायग्राम भी बनाना था, चित्र यहाँ पर। इस प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं। क्या है डायग्राम, कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें। इस प्रकार से आपको ये चित्र बना लेने हैं। तो ये इस प्रकार से आपका डायग्राम बन जाएगा। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा यहाँ पर कठिन नहीं है। आप अच्छे से इसको बनाएंगे तो बन जाएगा ये। इसके बाद हमारे यहाँ पर दिया गया है चौथा क्वेश्चन। इनमें से 3 क्वेश्चनों में से आपको कोई 2 क्वेश्चन ही लिखने हैं। तो पॉलीथीन से मुक्त भारत पर यहाँ पर आलेख लिखना है आपको।
तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन करेंगे हम। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक हो जाएगा पूरा कंप्लीट शुरू से। इसके बाद है यहाँ पर है अभियान की सफलता हेतु उठाए जाने वाले कदम कौन कौन से, तो यहाँ पर इनको पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कई महत्वपूर्ण एवं कठोर कदम उठाए जाएं, जिससे पर्यावरण एवं जीव जंतुओं के यहाँ पर अस्तित्व की सुरक्षा हो सके। इसके बाद अगली हेडिंग दी गई है हमारी यहाँ से, ये हमारा लास्ट है। यहाँ पर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर अगर आपने आर्ट के कुछ और प्रोजेक्ट ऑनलाइन देखे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो प्रोजेक्ट कार्य के हल, तो इन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इसका कोई विकल्प ढूंढकर उसका उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे तो यह हमारा जो प्रोजेक्ट कार्य है ये कंप्लीट हो जाएगा। इन 4 प्रश्नों में से आपको केवल इन 2 प्रश्नों को हल करना है, यानी आपको प्रोजेक्ट कार्य में 4 दिए गए हैं, उनमें से कोई 2 लिखना है। तो यहाँ पर हमने 3 का हल कराया है, 1 छोड़ दिया है। इन तीनों में से आपके कोई 2 वो आपको प्रोजेक्ट कार्य में लिख के हल करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।